इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र खानपुर, झालावाड़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म बेंसन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, संयम, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत। फर्म आदिनाथ टेक्स कैंप लिमिटेड। श्री विद्या सुधा मृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। तैयार रहें श्रेयांश जैन जी छतरपुर, गंभीर सागर जी ग्रुप 223 तैयार रहें। श्री पवन जैन कटोरा वाले, वीर सागर जी ग्रुप 412 तैयार रहें। और थोड़ा सा आगे खिसक जाएं ताकि जनरल जनता आलोक जैन जबलपुर, वीर सागर ग्रुप 255 शीघ्रता से जो भी खड़े हो गए हों शीघ्रता से जिज्ञासा प्रेषित करें और खड़े होकर आगे आ जाएं। चलो, जिनके नाम पुकारे खड़े होकर चुपचाप से आगे की तरफ निकल के आ जाना। हमारे किसका? हेलो, जगत पूज्य मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि सीता जी ने रामचंद्र जी ने लोक अपवाद के कारण सीता जी को इतने भयानक जंगल में क्यों छोड़ा? क्योंकि उनका कोई दोष भी हमें समझ में नहीं आया है। और थोड़ी सी और जिज्ञासा महाराज जी कि कर्म अपना फल देते हैं लेकिन प्रतिक्रमण करने से क्या वो कम हो जाते हैं? देखो, जो राजा होता है, राजा को अपना और अपने परिवार का सुख और मोह तोड़ना पड़ता है। प्रजा ही उसका सब कुछ होता है, प्रजा ही उसका परिवार होता है, प्रजा ही उसका घर होता है। इसलिए राजा को अपने परिवार का सूतक क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि परिवार ही उनकी प्रजा है, परिवार भी उनकी प्रजा है और प्रजा ही उनका परिवार है। इसलिए राजा को सूतक नहीं लगता। तो जब प्रजा, सारी प्रजा जब एक रूप हो रही है तो फिर राजा प्रजा के पक्ष में जाएगा। और यदि प्रजा को वो संतुष्ट न कर पाए तो प्रजा एक ही अपवाद कर सकती है कि राजा होने से सब कुछ माफ हो जाता है। अभी आप लोग कहते हो गरीबों के लिए कानून है, अमीरों को तो कोई कानून होते ही नहीं। तो आज के अमीर तो सुन लेंगे, क्योंकि आज के अमीर तो रावण है, जो ऐसी बातें सुन लेते हैं ना। और जो अमीर कानून तोड़ते हैं और ये मानते हैं कि हम तो अमीर हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, जैसे रावण। कभी भी अमीर व्यक्ति यदि ये सोचता है मेरे लिए कोई कानून नहीं है तो रामचंद्र जी की श्रेणी में नहीं आएगा, वो रावण की श्रेणी में आएगा। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे थे कि नहीं, ये अपवाद भी हम सहन नहीं करेंगे कि लोग कहें कि राजा के परिवार में कुछ हो जाए तो सब माफ है और जनता। इसलिए राजा एक बहुत ऊंची गद्दी पर बैठता है। कई बार राजा को अपने बेटे को भी फांसी बोलना पड़ती है। तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, राज की व्यवस्था ऐसी थी और मर्यादा पुरुषोत्तम एक आदर्श, एक सर्वोच्च राजनीति। तो मैं थोड़ा प्रश्न, वो अपने उनके भाई भावमंडल के पास या पिता जनक के पास भी तो भेजा जा सकता था। नहीं, वो तो और ज्यादा हो जाए, यानी कोई अपराध करे उसे सुरक्षित कहीं अच्छे स्थान पर भेज दिया जाए। अपराध की कोटि ये नहीं आती है कि उनको जनक के पास भेज दिया। जनक तो रामचंद्र जी से और बड़े थे,
हो सकता है कि इस सब बात के कारण जनक को भी दंड दे सकते थे। जनक तो रामचंद्र जी से और ज़्यादा, जनक के संबंध में तो आपको मालूम नहीं है इन महान राजाओं का। उसी पद्म पुराण के अंदर जब अंजना को उनकी सासू ने अपवाद लगा के निकाला तो अपने पिताश्री के घर गई। पिताजी ने कहा जो ससुराल में अपवादित होकर आई है वो बेटी को बाप शरण नहीं दे सकता। आप कह रहे हो कि जनक के पास भेज देते? अंजना तो पिता के पास गई थी, पिता के पास गई थी। पिताजी ने एक ही बात पूछा, कौन साथ आया है? बोले कोई साथ नहीं है। तो बोले यहाँ पर कोई शरण नहीं। आप एक पिता अपनी बेटी को दरवाजे आए हुए निकाल सकता है? तो जैसे अंजना के पिता थे, सीता के पिता तो जनक और बड़े थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो ये सब अपन को समझ में नहीं आएगी, बड़ों की बातें बड़े ही जानते हैं। प्रतिक्रमण करने से पूर्व के किए हुए पापों की अनुभाग शक्ति घटती है। बांधा हुआ कर्म पश्चाताप से कट भी सकता है, संक्रमित भी हो सकता है, सूख भी सकता है। सूखने का अर्थ सैद्धांतिक भाषा में अनुभाग शक्ति कम हो जाती। राजा सैनिक ने 7 नरक की आयु का बंध किया था, 33 सागर की आयु का बंध किया था। 7 नरक में जो कष्ट होते हैं ऐसी असाता का बंध किया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया, सम्यक को प्राप्त हुए, बाद में जाकर के वो कष्ट इतना कम हो गया कि 84,000 वर्ष हो गया और अनुभाग शक्ति असाता की बहुत कम हो गई। ये सब पश्चाताप प्रतिक्रमण हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों को बराबर कम करते हैं, कई बार क्षय भी कर देते हैं। जिन स्वराज्यों में नाम बराबर कम करते हैं, कई बार क्षय भी कर देते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, समय सार ग्रंथ में अध्यवसाय शब्द आया, उसका क्या अर्थ होता है? अध्यवसाय अध्यवसाय जी महाराज। अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प, द्वंद्व, व्यापार, आकुल व्याकुल परिणाम करना, नाना प्रकार के आकुल व्याकुल परिणाम, ये करना वो करना, थारी मारी करना, ये तेरा ये मेरा, ये सब अध्यवसाय कहलाते हैं। विकल्प को अध्यवसाय बोलते हैं। जिज्ञासा करें आगे। जगत पूत के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार ही सब लोग नमोस्तु बोले शीघ्रता से। हे मुनि भाई, आप जब जनवरी 2022 में बड़े बाबा पंचमढ़ी कुंड पर जा रहे थे तो रास्ते में पड़ुआजी क्षेत्र पर आपने 1947 भारत पात बंटवारे का प्रसंग सुनाया था, जिसमें लाहौर से जैन यात्रियों को एवं भगवान जी प्रतिमा को भार लाना था। तो पायलट ने वजन ज़्यादा होने के कारण मना कर दिया था। यह तो जैन यात्रियों ने कहा था अब भगवान जी को ले जाइए। जिज्ञासा क्या है? इन प्रसंग सुनात में है जी आपने जी, पड़ुआ जी सुनात में है जी, अब जैन धर्म का पैफाना का है जी। तो पायलट फिर दोनों को लेकर भारत आया था, प्रतिमा जी वो सभी यात्रियों को ले गई। तो आपने सुनाया था तो सबको सुना दो। आप प्रश्न करें, बोले अभी सुनेंगे। कृष्ण महाराज जी महाराज जी, वो प्रतिक्रमण में पढ़ने से भवों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये लिखा उसमें, तो आप समझा दिए थोड़ा। प्रतिक्रमण पढ़ने से भवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। होते हैं ना। कैसे होते हैं महाराज जी? जैसे एक बार जेल में आने के बाद तो तुआ वो गलती नहीं करता क्योंकि जेल के हंटर खा लेंगे। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि वेदी के सामने जो गेट होता है, कांच का गेट, अगर वो आजू या बाजू से खोले तो ये कहाँ तक उचित है? बहुत दोष है। कभी भी भगवान के सामने का गेट कांच से बंद नहीं करना। हाँ, कम से कम अभिषेक के समय खुला हो। किवाड़ वाला गेट लगना चाहिए, एक पल्ले वाला लगाओ, 2 पल्ले वाले लगाओ। और जितना बड़ा मूल गेट होता है उतना बड़ा ही गेट होना चाहिए। कांच का गेट लगाने मनाही नहीं, लेकिन खुलने वाला गेट होना चाहिए। वो दृष्टि दोष माना जाएगा, गलत है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गुरु जी ने अलग अलग प्रवचनों के माध्यम से बहुत सारी जापें दी हैं, तो महाराज जी क्या सभी जापें देना उचित है या कोई एक जाप दें? और दूसरा प्रश्न है महाराज जी, अरहंत और अरिहंत में कौन सा शब्द सही है?
जापों के लिए तो आप सबसे अच्छा है अपना नमोकार मंत्र पढ़ें, और भी जाप पढ़ते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ें। यहाँ वहाँ के झाड़ा फूकी वाले मंत्र न पढ़ें, मंत्र तंत्र देवी देवताओं वाले मंत्र न करें। जो वीतरागी मंत्र हैं उनको अपनी सुविधा के अनुसार जाप कर सकते हो। मेरे सामने दोनों शब्द मिलते हैं, अरिहंत और आरोहंत और आरोहंत, तो दोनों प्रचलन में हैं। लेकिन सबसे पहले जब लिपिबद्ध हुआ था नमोकार मंत्र पहली बार, पुरुषोत्तम महाराज ने सबसे पहले नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया था। उन्होंने षटखंडागम में अरिहंत शब्द का उपयोग किया है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अपने शास्त्रों में अरहंत शब्द का उपयोग किया है, और अरिहंत दो शब्दों का प्रयोग किया, अरिहंत का भी और अरहंत का भी। लेकिन सबसे प्राचीन यदि कोई पाठ है तो अरिहंत है, अतः दोनों बोले जा सकते हैं। प्राचीन की अपेक्षा अरिहंत है। मेरे महाराज सामने जी, अरिहंत साक्षात एक शंका, अरिहंत और जो अरहंत शब्द बोलते हैं उसमें थोड़ी सी विनम्र भाव नहीं आती, इसलिए मेरा ये प्रश्न था। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, दोनों को समझदार व्यक्ति सब समझता है। तैयार रहेंगे। इसके बाद राकेश जैन जी गुना शिवसागर ग्रुप 83 तैयार रहेंगे। अरविंद कुमार जी अशोकनगर शांति सागर ग्रुप 88 तैयार रहेंगे। वीर सागर ग्रुप 251 251 विमल कुमार जी तैयार रहेंगे। निर्मल कुमार जी मुन्ना कोयल वीर सागर ग्रुप 236 236 तैयार रहेंगे। सनील जैन ललितपुर श्री सुधा सागर जी ग्रुप 80 नंबर। मेरे सामने साक्षात विराजित मेरे मुनि पुंगव सुदासागर महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि निगत्ति निकाचित दर्शनावन्य कर्म का बंध किन कारणों से होता है, उसे किस प्रकार से क्षय किया जा सकता है, इसकी प्रभाव को मंद किया जा सकता है। और महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है दूसरा कि आपने कई बार कहा है कि दुकान पर किसी को ठगना नहीं चाहिए, तो वहाँ जी ठगने का फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार हम समझे कैसे ठग रहे हैं, या फिर जो दर्शनावरणी कर्म का जो बंध होता है वो ज्ञानावरणी कर्म के बंध के जो प्रत्यय हैं वही शास्त्र में कहे, तत्पदोष निम्न माश्चर्य आसाधना आदि, उन्हीं से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। नो कर्म की अपेक्षा से प्रमाद करना, किसी के लिए छुपाना छुपना, ये सब दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण। किसी वस्तु को छुपाना, स्वयं छुप जाना, दूसरों को धोखा देना, ये सब उसी में करता है। ठगना और ठगने का अर्थ होता है प्रॉफिट लेना, ठगना नहीं है, लेकिन बेईमानी करना है। असली माल को नकली, नकली को असली करना, और प्रॉफिट भी लेना लेकिन झूठ बोल के लेना है। इतना झूठ बोल के लेना कि नकली माल को असली माल के मूल्य से बेच देना, ये सब ठगी में आता है। प्रॉफिट कमाना, भाव देकर कमाना, मान लो 1 रुपये की चीज़ है, कल उसका भाव बढ़ के 100 रुपया हो गया तो ये ठगी में नहीं आएगा, ये किस्मत है, भाव बढ़ गया। सबसे बड़ी ठगी है नकली माल को असली माल के भाव के रूप में बेचना, ये सबसे बड़ी ठगी कहलाती है। महाराज जी, शेयर मार्केट की शांति, एक ही जिज्ञासा करें। वैसे तुमने 2 कर लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शांतिनगर जैन समाज की ओर से आपका बारंबार नमोस्तु। और सबसे मेरी जिज्ञासा यह महाराज जी, महाराज जितने भी स्त्रोतों की रचना हुई है वह अधिकांश उपसर्ग या कष्ट के समय हुई, ऐसा क्यों? जितने भी स्त्रोतों की रचना हुई अपने स्त्रोत कष्ट या उपसर्ग के समय ही हुई, बस ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे वैसे भी लिखे गए हैं। हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति जब उमड़ती है तो भगवान की भक्ति कष्टों में ही विशेष रूप से उमड़ती है, क्योंकि व्यक्ति उस समय अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। सहारा व्यक्ति कब लेगा? सहारा लेने का भाव कब आएगा? जब व्यक्ति के मन में कोई ऐसा संकट आ जाए जिसको वो सहन नहीं कर पा रहा है अथवा दूर नहीं कर पा रहा है, तो सहारा लेने का भाव आता है। भक्ति एक सहारा है, भक्ति एक आलम्बन है। इसलिए बड़े बड़े स्त्रोत उस समय रचे गए। स्वयंभू स्त्रोत है, भक्तांबर स्त्रोत है। कल्याण मंदिर स्त्रोत के संबंध में ऐसी कोई उपसर्ग की कहानी नहीं है। और भी कुछ स्त्रोत हैं, सभी में तो नहीं है, लेकिन हाँ
आपका कहना ठीक है, इस अपेक्षा से जिज्ञासा करें आगे। और हम गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और शरीर से आत्मा किस प्रकार से निकलती है? आत्मा का स्वरूप अनेक प्रकार का है। संसार में आत्मा पानी के समान होती है। किसी ने पूछा पानी का रंग कैसा है, तो पानी कहता है जिसमें जिस रंग में मिलाओ मेरा उसी जैसा है। आत्मा संसार अवस्था में नाना प्रकार के कर्मों से युक्त होती है, तो वह वही रूप धारण कर लेती है। जब वो कर्मों से मुक्त होती है, उस समय उसका जो स्वरूप है वह कर्म से मुक्त होकर के अरसमान, अगंधमान, अरूपी आदि ये विशेषण दिए रहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा होती है जो पंचेंद्रियों के विषयों से रहित होती है। ज्ञान ही जिसका शरीर होता है, कर्म और नो कर्म से रहित होकर, भाव कर्मों से रहित होकर आत्मा का स्वरूप होता है। जब चिंतन करते हैं अध्यात्म दृष्टि से, तब उसका यही स्वरूप चिंतन किया जाता है। और संसार अवस्था में नाना रूप होती है। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो एक श्रेणीबद्ध निकलती है। जैसे आप एक कपड़ा है, पूरे कपड़े को ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ खिंच जाता है, सीधा ज्यों के त्यों। मान लो लेटा हुआ है आत्मा, तो उसके आत्मा के प्रदेश लेटे हुए सीधे निकलेंगे, ऐसे सीधे नहीं हो जाएंगे। बैठा हुआ है तो बैठे हुए, मान लो कोई मरीज लेटा हुआ है, मान लीजिए उल्टा लेटा हुआ है, मान लीजिए करवट से लेटा हुआ है, उसी दशा में पूरा सांचे के समान निकलता है। मान लो लेटा है और ऊपर उसको जाना है, तो आत्मा के प्रदेश पूरे शव आसन में उसी रूप में विग्रह गति में जाएंगे। करवट से लेटा है तो करवट के हाथ से एक ऊपर जाना है उसको, तो एक तरफ जिस करवट से लेटा है उसी आकार में आत्मा ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी जिस अवस्था में उसका मरण होता है उसी अवस्था का आकार में आत्मा सीधी निकलती है। तिरछी जाना है तो ऐसी तिरछी निकल जाएगी, इधर जाना है तो यूं निकल जाएगी, नीचे जाना है तो सीधी नीचे की तरफ निकल जाएगी। अब तिर्यक जाना है, मान लीजिए ऐसे स्थान पर जाना है, तो पहले आत्मा सीधी निकलेगी और वहाँ का एंगल बनाएगी। तो जब निकलती है तब बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर निकलती है किसी भी, और चारों दिशाओं में ही आत्मा निकलती है, अन्य दिशा में नहीं। या तो सीधी पूरब जाएगी, या पश्चिम जाएगी, या दक्षिण जाएगी, या उत्तर जाएगी, या ऊपर जाएगी, या नीचे जाएगी। यानी आत्मा 6 दिशाओं में ही निकलती है, अन्य कोई विदिशा नहीं होती। विदिशा में आत्मा नहीं निकलेगी, दिशा में ही निकलेगी। और दिशा में निकलने के बाद मान लीजिए कोई विदिशा में बैठा है तो विदिशा में तो भी वो निकलेगी सीधी, और सीधी जाकर एंगल बनाएगी, और जहाँ उसको मोड़ा लेना है वहाँ से मोड़ लेकर के तिर्यक चली जाएगी। ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि राजा सैनिक का मरण आउटफुल होने से हुआ था कि अकाल मरण हुआ है? राजा सैनिक का मरण, हाँ समझ गया। राजा सैनिक का मरण अकाल मरण नहीं माना जा सकता। किसी शस्त्र के द्वारा मरण होने का नाम अकाल मरण नहीं है वो, क्योंकि मौत जब आती है कोई ना कोई निमित्त बनती है। हार्ट रुक जाएगा, ब्रेन हेमरेज, कोई ना कोई बहाना तो हो गई। इसलिए क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है आयु बंद होने के बाद अकाल मरण नहीं होता है, और राजा सैनिक को आयु बंद हो चुका था, इसलिए उनका मरण अकाल मरण नहीं है। भले वो उनके ऐसे परिणाम हुए कि उसी समय उनके मौत का समय आया था, उसी समय काकताली न्याय से वो ऐसा प्रसंग आ गया कि उनको सिर पटकना पड़ा। तो ये अनायास घटना मानो, बाकी मरण उसका सुकाल में ही था, अकाल में नहीं। जिज्ञासा रखेंगे आगे शीघ्रता से। हम सबके उद्धारक निरपेक्ष के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी, एलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मैंने चूना से पीतल और बर्तन चमक जाते हैं, तो क्या हम भगवान का मंजन भी कर सकते हैं?
और वर्ष में कितनी बार मंजन किया जा सकता है भगवान का? दूसरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर में जो चित्र बने होते हैं उनको हम अर्घ दे सकते हैं, नमोस्तु कर सकते हैं क्या? नमोस्तु। पहली बात तो मूर्तियों का मंजन जो है करने का कोई उल्लेख शास्त्रों में है नहीं, लेकिन फिर भी सफाई की दृष्टि से साल में 1 बार 2 बार जितनी बार आप करना चाहो, प्रतिदिन अपन अभिषेक के बाद जो मार्जन कर रहे हैं मंजन ही तो है। यदि प्रतिदिन आप लोग जितनी देर पीतल की मूर्ति पर अभिषेक हुआ है उतनी देर यदि पीतल की मूर्ति पर सूखा कपड़ा रखा जाए, सूखे कपड़े को रगड़ा जाए तो मंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग क्या करते हो, अभिषेक तो घंटे भर करते हो उसमें, और जब प्रक्षाल करते हो जाओ भगवान, प्रक्षाल का समय नहीं। जितनी मूर्ति को ठंडा किया है जितनी देर, उतनी देर कपड़े से रगड़ करके उस मूर्ति को गर्म करो, अग्नि से गर्म नहीं, बफिंग। यदि आप मोटे कपड़े से, थोड़ा रूनेदार कपड़े से प्रतिदिन अभिषेक के समय उसको करें तो इसी का नाम तो बफिंग है। प्रतिदिन बफिंग हो सकती है, लेकिन मार्जन की कमी के कारण से मूर्तियां गंदी हो जाती हैं। पाषाण की मूर्तियों पर भी मार्जन के अभाव में मूर्तियों में कई स्थान पर पानी रुक जाता है, यहाँ नाक कान के पास, वो सब मार्जन वालों की कमी के कारण होता है। इससे मार्जन अच्छी तरह से करो तो मार्जन ही प्रतिदिन का मंजन है। फिर भी आप लोग करते हैं तो साल में 1-2 बार कर सकते। महाराज श्री क्या चूना और पीताम्बरा से कर सकते हैं क्या? पीताम्बर से मन में मैं नहीं बोलूंगा, चूने से करने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। चूने से कर करके उसको साफ कर दे, पीताम्बर की शुद्धि का मुझे ज्ञान नहीं है। एक ही प्रश्न करेंगे सब लोग और तैयार रहेंगे। अमित कुमार जी जैन ज्ञान सागर जी ग्रुप 18 नंबर तैयार रहेंगे। विनोद कुमार जी जैन गंज बासोदा 280 नंबर तैयार रहेंगे। मुन्ना लाल जैन सिमरिया वीर सागर ग्रुप 83 नंबर तैयार रहेंगे। नमन जैन सागर सुधा सागर ग्रुप 125 नंबर तैयार रहेंगे। राजीव जैन अमरवास वीर सागर ग्रुप 39 नंबर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, जैसे नमोकार मंत्र का अपन स्मरण करते हैं, चलते फिरते कैसे भी, ट्रेन में बैठे हैं कहीं भी, तो अगर ओम शब्द जो है ना, वो अगर नमोकार मंत्र के स्टार्टिंग में अपन जोड़ दें और फिर अपन पढ़ते रहें, ओम नमो रिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियालम नमो ज्यारम नमो लोई सबसाउरम, तो इसमें क्या अतिरिक्त लाभ मिलेगा या? और फिर वो नमोकार मंत्र नहीं रहा, वो एक नया मंत्र बन गया। ओम शब्द जुड़ करके एक बीजाक्षर जुड़ गया और 5 बीजाक्षर जुड़ जाएंगे तो नमोकार मंत्र नहीं रहे। ओम रीम लगा दिया, अक्षर बढ़ गए, तो वो नमोकार मंत्र की जो शक्ति है वो शक्ति नहीं रहेगी, वो एक नया मंत्र का रूप हो गया। इससे नमोकार जो मंत्र जितना है उतना ही पढ़ें, क्योंकि ये उपासना मंत्र कहलाता है। उपासना मंत्र में आगे पीछे जोड़ने से वह मंत्र की उपासना कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जब अनादिकाल से किसी ने ओम शब्द नहीं जोड़ा तो फिर तुम्हें जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा जिज्ञासा रखेंगे आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक पांडुशिला में अधिकतर संसार, देखो नमोकार मंत्र की विशेषता संसार का पहला मंत्र है जो नमस्कार से शुरू होता है। किसी भी संप्रदाय में जितने भी दुनिया के मंत्र हैं सब में नमः शब्द बाद में लगता है। पहला शब्द है, पहला मंत्र दुनिया का जिसमें नमः शब्द पहले आया है, और पहले नमः शब्द कह करके बहुत बड़ी चीज है, इसका बहुत बड़ा रहस्य है, कई बार मैंने बताया है। इसलिए उस मंत्र में ओम आदि जोड़ना नमोकार मंत्र को ठीक नहीं है, जैसा है वैसा ही पढ़िए। आगे जिज्ञासा रखेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा नमोस्तु, चुल्लक जी को उच्चामी, माता जी को बंदामी। मेरे गुरुवर, भुक्ति, भक्ति, अनुरक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? तुमने तो ऐसे शब्द बोल दिए जिसमें जमीन तुकबंदी कर दी।
भक्ति, मुक्ति, शक्ति और मुक्ति। मुक्ति, भक्ति, अनुरक्ति और मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति, खाने की वस्तु। भक्ति का अर्थ होता है अपने आराध्य के प्रति अपने आप को अकिंचित कर मानना और आराध्य को सर्वोत्कृष्ट मानना। मुक्ति है समस्त विकल्पों से छूट जाना। और क्या था? अनुरक्ति है अतिराग करना, अनुरक्ति है। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक पांडुशिला में एक प्रतिमा से अधिक की प्रतिमा जी का अभिषेक किया जा सकता है क्या? नहीं करना चाहिए। पूज्यपाल मांगनंदी महाराज ने एक ही भगवान को विराजमान करने का रहा है। एक सिंहासन पर दो राजा नहीं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं। एक सिंहासन पर एक ही भगवान बैठना चाहिए। आपको और बैठाना तो दूसरे में बैठा लियो, लेकिन आप भगवान का अभिषेक कर गए, इनका गंधोदक उनकी तरफ जाएगा। गंधोदक हमारे लिए पवित्र है। क्या अपन भगवान के अभिषेक के बाद उसी गंधोदक से द्वारा अभिषेक कर सकते? तो भगवान के लिए भगवान का गंधोदक उचित नहीं है। जब एक में बैठा लोगे तो वही गंधोदक उनके लिए, वही गंधोदक उनके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लिए पवित्र है, भगवान भगवान के लिए विचार करना चाहिए, एक पर एक ही बैठना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा रखें आगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश के सभी 1024 जैन एडवोकेट्स के तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक जैन अधिवक्ता को जैन समाज के किस मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए? जब अधिवक्ता है तो अधिवक्ता तो आज है अधिकृत वक्ता। तो समाज के किसी भी क्षेत्र में वह अपने आप को कम से कम अपनी बात रखने का तो अधिकार है, मनाने का अधिकार नहीं है। हस्तक्षेप शब्द नहीं आना चाहिए। हस्तक्षेप करना गलत है और अपनी बात रखना सही। बात रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्य में कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो आप ये कह सकते हो भाई ये काम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गलत है, लेकिन आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कर्म नियम का सिद्धांत किस प्रकार काम करता है और कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत या बुरा करता है तो उसको उसमें क्या पाप का दोष है? क्या बोले? कर्म नियम का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है? कर्म बंध का, कर्म नियम का। कर्म नियत तो कोई चीज होती नहीं। कर्म नियत तो बस एक ही चीज है, जो कार्य जिस कारण से होता है उसे कर्म नियत ही बोलते हैं। कर्म नियत को कारण कार्य की वक्षा से देखते हैं तो फिर ठीक जमता है, लेकिन बाकी कर्म की कोई नियतता होती नहीं है। और कर्म नियत शब्द का प्रयोग यदि आप करते हैं तो हमारे शास्त्र में निधत्त निकाचित कर्मों के संबंध में आता है, क्योंकि कर्म की नियतता होती है। बाकी और कर्म नियत शब्द का प्रयोग जैनाचार्यों ने किया नहीं है, क्योंकि कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण सब कुछ होता है। और कर्म यानी कार्य को यदि लेते हैं कि इस कार्य को करना ही कर्म है, तो फिर वहाँ कारण कार्य की अपेक्षा जोड़ना चाहिए। जिस कार्य का जो कारण है वह कार्य उसी कारण से होगा। जैसे आँख देखती है, आँख ही देखेगी, कान नहीं। ये आँख के कर्म की नियत हो गई, ऐसा माने। जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य गंजवासुधा में चल रहे विशेष सागर महाराज जी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माशी, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम लोग श्रावक हैं, धोती दुपट्टे पहनते हैं, श्री जी का अभिषेक करते हैं, पर दिगंबर संत तो हमेशा ही शुद्धि में रहते हैं, एवं छुल्लक केलक जी क्यों अभिषेक नहीं कर सकते भगवान जी का? उनको इसलिए नहीं करना कि उन्होंने सब आरंभ परिग्रह छोड़ दिया। जिन्होंने नहाना छोड़ दिया उनको अभिषेक की जरूरत नहीं है। जो नहाते हैं उनको अभिषेक करना है। जो कमाते हैं उन्हें दान देना है। जिन्होंने कमाना छोड़ दिया उन्हें दान की जरूरत नहीं। जिन्होंने नहाना छोड़ दिया उन्हें अभिषेक की जरूरत नहीं। इस बार इस प्रकार की स्थिति लगाना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगे आगे। नमोस्तु नमोस्तु
हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि पंच दूसरी परावर्तन बात है, क्षुल्लक जो है आरंभ और परिग्रह के त्यागी होते हैं। वहाँ 2 वस्त्र कटोरे के अलावा संपूर्ण परिग्रह का त्याग है। अब पानी कैसे लाएंगे? वो बाल्टी से लाएंगे तो बाल्टी आरंभ में आती, पंच सूना में आती। 5 सून जो होते हैं ना, वो रखना पड़ेगी, रस्सी रखना पड़ेगी, फिर पानी के छानने का छन्ना रखना पड़ेगा। क्षुल्लक पानी स्वयं नहीं छान सकते, स्वयं क्षुल्लक पानी गर्म नहीं कर सकते, स्वयं अग्नि नहीं जला सकते। आप पानी के लिए, छानने के लिए पानी छानना भी पड़ेगा, कुएं से लाना भी पड़ेगा और लाकर गर्म भी करना पड़ेगा। तो ये कार्य क्षुल्लक के लिए त्याग है। मार्ग परिग्रह में 3 वस्तुओं के अलावा सब कुछ त्याग कर लिया। इसलिए अभिषेक विधि, जिन विधियों में 3 चीज़ों के अलावा अन्य चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्षुल्लक आदि ये कार्य नहीं करते हैं। जिज्ञासा रखेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, पंच परावर्तन को बार बार चिंतन करने से संसार से भय उत्पन्न होता है, इसको हम कैसे समझें गुरुवर? नमोस्तु। अभी आज ही आया था ना, कितना भय लगने लगा कि जितनी भी पुद्गल वर्माएं हैं ये हमने बार बार भोग कर छोड़ी हैं, उच्छिष्ट हैं, झूठी हैं। झूठी हुई बमन को कौन खाता है? तो इसी प्रकार चिंतन करने से वैराग्य आता है कि हम किसके लिए मर रहे हैं। ऐसी चीज़ें तो हमने अनंतों बार प्राप्त करके छोड़ दी, तो ऐसा मन। चलिए जिज्ञासा। हे भगवान, हे गुरुवर, नमोस्तु। हे महाराज जी, जैसे आज हम सभी शिवरार्थी आपके शिविर रूपी समूसरण में बैठे हुए हैं, आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं और जिज्ञासा पूछ रहे हैं, पर मेरे जहन में एक चीज आती है कि जब आप तीर्थंकर बनकर एक दिन आपका समूसरण लगेगा, तब आपके ज्ञान में तो सब झलक जाएगा। पर हम सभी शिवरार्थी कैसे जान पाएंगे कि आप ही हमारे गुरु भगवान विद्यासागर सुधासागर जी हैं? गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। उस दिन तुम्हारा शिवरात्रि की शकल भी आएगी, नंबर भी आएगा, और ये भी आएगा कि किसी ने गलती की थी तो दंड बिठक भी दिखेगा उन्हें, सब दिखेगा। वहां तो सब दिखे जाता है, कोई छुपने वाली सवारी नहीं, पर उस समय दिखेगा, मैं देखूंगा नहीं। अगली दिखना और दिखने में बहुत अंतर है। जिज्ञासा रखें उससे पूर्व, आज जिन्होंने आज अपनी कुटिया को धन्य किया है आहार दान करके, ऐसे श्री राजीव जी चौधरी मानक चौक अपनी जिज्ञासा रखेंगे गुरु जी के समक्ष। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान के प्रवचनों में एवं आप श्री के प्रवचनों में कई बार हमने ये सुना है, आप आगम की पुष्टि को जो वैज्ञानिक तत्व हैं उनके साथ पुष्टि करते हैं। तो क्या हम ऐसे जबकि हमारा जैन धर्म जो है सबसे वैज्ञानिक धर्म में से एक है, तो क्या हमें अपने धर्म के जो गूढ़ सिद्धांत हैं या जो व्याख्याएं हैं उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोज करने में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। मेरा दृष्टिकोण है, हम विज्ञान की कसौटी पर धर्म को नहीं कसते हैं, हम धर्म की कसौटी पर विज्ञान को कसते हैं। विज्ञान की दृष्टि में जैन धर्म नहीं, जैन धर्म की दृष्टि में विज्ञान। हम धर्म को नहीं कसेंगे, हमारे धर्म की कोई परीक्षा नहीं लेगा, धर्म दुनिया की परीक्षा लेगा। इसलिए हम आगम को वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं, ना कि विज्ञान के दृष्टिकोण रखकर आगम को समझते हैं। विज्ञान की दृष्टि से हम आगम को नहीं समझेंगे, आगम की बात को हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझाएंगे। यह तो होना चाहिए। साथ सामने वाला जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाना चाहिए। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा, अनार्य को अनार्य भाषा बताना पड़ेगी। आज की भाषा आधुनिक है तो हमें शास्त्रों की भाषा को आधुनिक करना पड़ता है और उसका सरलीकरण करना पड़ता है। आज सरलीकरण देखो, आज मारदव धर्म के प्रवचन को लोगों को रटा हुआ प्रवचन था कि मारदव धर्म में तो 8 मदों को बचाएंगे, मान अभिमान को बताएंगे, पर ये तो विरोधी तत्व है। कभी कभी धर्म के 2 पहलू होते हैं, एक अभाव रूप और एक सद्भाव रूप। अभाव रूप धर्म होता है मान, मान का अभाव हो तब मारदव,
और विधि रूप धर्म होता है मार दो। तो आज अभाव रूप धर्म का कथन नहीं हुआ, सद्भाव रूप धर्म का कथन हुआ। यानी मान का कथन नहीं हुआ, मारदव का हुआ। मान का कथन करना और मारदव के कथन करने में अंतर है। मान का अभाव का नाम मारदव है, लेकिन मारदव भी अपने आप में कोई चीज है। मारदव का अर्थ मृदुता, कोमलता, द्रवीभूत हो जाना, ऐसा दूसरों के दुखों को देख करके द्रवीभूत हो जाना, यही तो मारदव है। तो आज की भाषा में हमें उसको सरल करना पड़ा। आगम की सिद्धांत की भाषा बोलते तो सैद्धांतिक भाषा है ही, लेकिन श्रोता लोग चूँकि आज के युग के हैं तो हमें शास्त्रों की भाषा को एक आधुनिक ढंग से ढाल करके समझाना पड़ता है। यही आचार्यों का उपदेश है। जिज्ञासा के क्रम में अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं जिन्होंने आज अपनी कुटिया को धन्य किया है जगत पूज के आहार करा करके। ऐसे जो कि गृहस्थ अवस्था के उनके गुरुदेव के सहपाठी भी हैं, ऐसे श्री राजीव जी चौधरी मानक चौक, वो आज अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। आहार दान के उपलक्ष्य में इन्होंने 2 भक्ति कलश सुधामय पावन वर्षा युग में स्थापित करने की घोषणा भी की है। और साथ ही साथ इनके चौके में ही जिन्होंने आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे शिखर जी लंबरदार जी ने भी 1 भक्ति कलश इस पावन चातुर्मास में स्थापित करने की घोषणा की है। हम उनके भावों की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। ईश्वर के बाड़े ईश्वर वारा में अवतरित हुए मेरे आराध्य गुरु निरावापक श्रमण मुनि पुंगम सुधासागर जी महाराज को कोटिशः नमन, वंदन वंदन। मंचासीन संतों को यथायोग। गुरुदेव आपके चरण मेरी कुटिया में आए, ऐसा लगा सुदामा की कुटिया में श्री कृष्ण आए। मेरा सौभाग्य है कि मैं कॉलेज में आपका सहपाठी रहा। गुरुदेव आपकी सहज शांत मुद्रा में आहारचर्या कराकर मैं और मेरा परिवार धन्य हो गया। गुरुदेव मेरा प्रश्न अपरिग्रह, जिसे टेड टॉक में पावर ऑफ मिनिमलिज्म के नाम से प्रसारित और स्वीकृत किया जा रहा है। टेड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें विश्व भर के दार्शनिक, मोटिवेशन स्पीकर एवं विषयवेत्ता अपने विचार साझा करते हैं। मेरी बेटी भी टेड स्पीकर है। जितना कम हो बेहतर है, जितना न्यूनतम हो खुशी खोजें, कम के साथ जीना सीखें, सुविधा भोगी ना रहें। शिवरार्थियों की चर्चा देखकर लगता है उन्हें यह पाठ पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। हम शावक यह पाठ कैसे सीखें? समाधान करें गुरुदेव। कभी कभी व्यक्ति चर्या को देखकर मोटिवेट हो जाता है, कभी कभी उसको शब्दों का रूप देना पड़ता है, और कभी कभी उसके अनुभव को ही मोटिवेट बना दिया जाता है। जितने मोटिवेटर हैं ये 3 शब्द 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग वो करते हैं चर्या से, मूक रूप से, तुम्हें सोचने का मौका देते हैं। तुम खुद सोचो, तुम विचार करो कि तुम क्या हो, तुम अपने अंदर से पूछो कि अच्छा क्या है, तुम खुद अपने आप से पूछो कि बुरा क्या है। ये पहला मोटिवेटर का पहला काम होता है। जैसे हमने आज भी कहा था कि तुम बताओ शराब कैसी है, अंदर से बताओ, शास्त्रों से नहीं, गुरु से नहीं, परिवार से नहीं, आप खुद बताइए। तो सबसे पहले मोटिवेट होने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि स्वयं अपने विचारों को स्वयं समझे। जब वो व्यक्ति स्वयं के विचारों को नहीं समझ पाता तो वह शब्दों को रूप देता है और शब्दों के माध्यम से उसको इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि वह शब्द उसके आचरण में से मेल खा जाए। तीसरा उसका होता है कि तुम इसको प्रैक्टिकल करो। यदि मान लो कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं होता है तो फिर मोटिवेटर उसको कहता है कि ठीक है तुम इसका प्रैक्टिकल करो, और जैसे तुम प्रैक्टिकल करोगे तो वही पाओगे जो हमने कहा है, तो फिर वह मोटिवेट हो जाएगा। इसलिए प्राचीन काल की आज उसका नाम हमने मोटिवेशन दे दिया, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमें शब्दों को
आधुनिक रूप देना पड़ता है। बाकी हमारे शास्त्रों में आया है कि उसको किसी भी प्रकार को सत्य से परिचय कराना। मोटिवेट का अर्थ होता है सत्य से परिचय कराना, सत्य उसके अंदर प्रवेश कराना। वो भाग रहा है सत्य से, वो भय खा रहा है सत्य से, उसको लग रहा है कि मैंने सत्य का सामना किया तो शायद मैं सब कुछ बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने सत्य की जिंदगी जी तो मैं जी नहीं सकूंगा, धर्म की जिंदगी जी तो मैं बहुत गलत हो जाऊंगा। तो जो सत्य से भाग रहा है उसको सत्य से निर्भय कर देना, सत्य के प्रति आकर्षित कर देना और सत्यमय जीवन जीने के लिए जो कलाएं बताई जाती हैं वे सब आज के नाम से मोटिवेट के नाम से जानी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर समय समय पर ये होते हैं, तो हमें कभी शब्दों के माध्यम से, कभी अनुभव से और कभी प्रैक्टिकल से इन सब बातों को समझना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती वसंती जैन, वाइफ ऑफ शिखरचंद जी लंबरदार, जिन्होंने आज एक भक्ति कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही साथ वो अपनी नगद राशि भी लेकर के आई हैं। गुरुवर के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखें। चंदन सी पावन सौरभ जिनके चरणों से सीधी धरती जिज्ञासा है, रखें। दसों दिशाएं इन मुनिवर का नित अभिनंदन करती हैं। चरण धूल सागर में पड़ी तो परम सौभाग्य हमारा है, गुरुवर के शुभ चरण पड़े अब चमका भाग्य सितारा है। गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, माता जी को बंदामी, क्षुल्लक जी को क्षामी। आज बड़े सौभाग्य से आपके परगहन पूर्वक आहार दान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जीवन धन्य हो गया। गुरुवर बरनी भवन मोराजी में धवला जी की पाचना के समय सन 80-82 में आचार्य श्री के परगहन पूर्वक आहार देने का सौभाग्य हमारे परिवार को मिला। इसके बाद पंच कल्याणक के आप जिज्ञासा करें, नहीं आप जिज्ञासा करें, ठीक है। आचार्य श्री जब 14 फरवरी 2003 को घट यात्रा के दिन भाग्योदय से शुद्धि लेकर आप जिज्ञासा रखिए। चलिए अगली जिज्ञासा रखिए आप। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी। अत्यंत दुख की घड़ी में हम घबरा जाते हैं, चाहते हुए भी मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते। अत्यंत दुख की घड़ी में हम घबरा जाते हैं, चाहते हुए भी मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते और खुशी के अवसर में हमारी धर्म क्रियाएं छूटने लगती हैं। ऐसा क्या करें गुरुवर कि हर क्षण हर पल हम धर्म क्रिया में लगे रहें? गुरुवर मार्गदर्शन करें। घबराने वाला व्यक्ति ही एक दिन बहुत अच्छा बन जाता है। शुरुआत में जो घबराहट होती है यह इसलिए होती है कि मेरे से गलती न हो जाए। घबराहट होना ही भविष्य का अच्छा सूचक है, क्योंकि अच्छे कार्य में घबराहट होना ये माना जाता है कि वह व्यक्ति गलती करना नहीं चाहता, लेकिन गलती हो जाती है। और अब वो गलती हो रही है घबराहट में, तो ऐसी गलतियां माफ कर दी जाती हैं क्योंकि वो घबराहट में हो रही है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर शांति धारा में और अभिषेक में क्या महत्व है और शांति धारा के पहले अभिषेक क्यों होता है? अभिषेक और शांति धारा एक ही रूप है। अभिषेक छोटा रूप है, शांति धारा बड़ा रूप है। अपन ने उसका नाम बदल दिया। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी शांति धारा आगम में कहाँ लिखी है? मैंने कही नहीं लिखी, मैं शांति धारा नहीं करा रहा हूँ, महामस्तक अभिषेक करा रहा हूँ। अब तो ठीक है, महामस्तक अभिषेक कर लो। नाम के प्रति लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं। नाम शांति धारा आगम में कहाँ आया? शांति धारा लिखी नहीं। अरे शांति धारा नहीं लिखी मूर्खो, कम से कम अभिषेक तो लिखा है। तो अभिषेक का एक बड़ा रूप है जो महामस्तकाभिषेक, जैसे आचार्य मांगनंदी महाराज ने किया ना, कर्म प्रबंध निकटैरपहीनता तम ज्ञात्वा भक्ति वसता त्वाम श्रीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रविनयामी महाभिषेकम। अब महाभिषेक शब्द का अभिषेक शब्द तो है, महाभिषेक कहाँ लिखा है? तो शांति धारा अभिषेक का एक बड़ा रूप है। उसमें बीजाक्षर छोटे रूप में दिए, उसमें बीजाक्षर पूर्ण रूप से दिए, इसलिए इसको अलग न माने, अभिषेक से ही जोड़ के चले। जिज्ञासा के क्रम में 2 मिनट। जिज्ञासा के क्रम में अगले तैयार रहेंगे आरव नितिन जैन टड़ैया टीकमगढ़, अंकित जैन मड़ावरा,
चक्रेश जैन शांति सागर ग्रुप जबलपुर, वीरेंद्र जैन शिव सागर ग्रुप से, और समय सागर ग्रुप से आदित्य जैन, और शांति सागर ग्रुप से श्रेयांश सांधेलिया, और संतोष कुमार जी जैन, लक्ष्मीचंद जी जैन शांति सागर ग्रुप से। ये सभी लोग इसके बाद तैयार रहेंगे क्रमशः। मेरे आराध्य पूज गुरुवर कोट कोट नमन। हमारे पार्टनर में आचार्य श्री की संगत से अधिकार श्री सौमती माता जी हमारे पार्टनर उनके तरफ से नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, आचार्य भगवान निकलंक अकलंक देवदारा तत्वार्थ राजबाटी के पेज नंबर 757 में आया है, 797 में आया है, मनुष्यों का जन्म सुराक्षर न्याय से मनुष्यों का जन्म होता है। यह न्याय आदि कई प्रकार के आगम में आए हैं, इसका विस्तृत अध्ययन किस ग्रंथ में मिलेगा? नमोस्तु भगवान। ये न्याय नहीं करे, जैसे आपके यहाँ सूक्तियाँ होती ना, सूक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ऐसे न्याय कहलाते हैं। काकताली न्याय होता है। अब काकताली एकाक्षी न्याय होता है, काकाक्षी न्याय होता है। तो जैसे कौआ एकाक्षी न्याय, जैसे कौए की एक ही आंख है और वो दोनों तरफ देखती है, तो ऐसा कोई शब्द बोल दिया, वाक्य बोल दिया जहाँ दो अर्थ निकल रहे हों, तो उसे एकाक्षी न्याय कहते हैं। अब आपने कौन सा न्याय पूछा था? सुराक्षर न्याय द्वारा मनुष्यों का जन्म होता है। कौन सा न्याय? सुराक्षर न्याय। उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है, आप लिख के दे दें तो हम बता देंगे। जी जी। चलिए अगली जिज्ञासा रखें। एक जिज्ञासा रखें भैया, बस। समस्त जूना समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, हम लोग अभिषेक करते हैं, उसका महत्व, शांति धारा करते हैं, उसका महत्व क्या है? और शांति धारा के बाद में ओम जगत शांति का शांति नाथ है शुद्ध शांतिम कुरकुरो ओम ह्रीम सिंह लड़े बाबा रमना, ये बोलना उचित है या नहीं? हाँ, क्या बोला? शांति धारा के बाद हे भगवान नमोस्तु। हमने अभी बता दिया है, अब उतने से ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी समस्या या परिस्थिति में जब ऐसा लगे कि हमने अपना पुरुषार्थ, हाँ, ये एक शब्द जो है वो घुणाक्षर न्याय है, उत्तर नहीं बोलते। घा में ऊ की मात्रा, ना आ कक्षा वाला छा और गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर नहीं, गुणाक्षर न्याय। एक दीमक ने लकड़ी को काटा, काटते काटते उसने इस शेप में काटा कि वो अनार का बन गया। अनार का बनाया नहीं था उसने, लेकिन वो अपने आप बन गया। जैसे बादलों में महल बन जाता ना, इसी प्रकार से मनुष्य पर्याय गुणाक्षर न्याय से मिली, यानी अनायास दुर्लभता। शास्त्रों में इसके लिए कई उदाहरण दिए। भगवती आराधना में दिया कि एक हल गाड़ी के अलग अलग पहिए कहीं फेंक दो, जुआ कहीं फेंक दो, धुली कहीं फेंक दो, और अपने आप आके जुड़ जाएं, ऐसी दुर्लभता से रत्नत्रय मिलता है। सम्यक दर्शन के में आया, मनुष्य पर्याय में आया, उदधि मणि, समुद्र में मणि फेंक दो और फिर ढूंढो। तो ये अनायास के लिए दिए गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्याय। घुन 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 से एक लकड़ी पर अक्षर का आ बन गया, उसने बनाया नहीं था। इस प्रकार से मनुष्य पर्याय अनायास मिली, इसका अर्थ ये। चलिए अपनी अगली जिज्ञासा रखेंगे। हमारे 31वें श्रावक संस्कार शिविर के सबसे लघु शिविरार्थी मास्टर आरव जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। किसी समस्या या परिस्थिति में जब ऐसा लगे कि हमने अपना संपूर्ण पुरुषार्थ या प्रयास कर लिया है, उसके बाद भगवान भरोसे बैठना या फिर भाग्य के ऊपर छोड़ देना, क्या सही है? ऐसा मान सकते हैं? पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। पुरुषार्थ करने के बाद अपन को कोई विकल्प नहीं करना, हमने पूरा पुरुषार्थ किया, ठीक है। भाग्य और नियत पे कार्य होने के बाद भाग्य और नियत को लाने से परिणामों में क्षमता भाव मिलता है। ऐसा एक जिनेंद्र वर्णी करके हुए, उन्होंने एक नियतवाद के संबंध में यही वाक्य दिया कि नियतवाद भाग्यवाद जब कार्य पूरा हो जाए, जिससे अहंकार ना आवे, दीनता ना आवे,
उस समय इन चीज़ों को लाना चाहिए जिससे परिणामों में क्षमता भाव आ जाता है। चलिए अपनी अगली जिज्ञासा रखेंगे हमारे 31वें श्रावक संस्कार शिविर के सबसे लघु शिविरार्थी आरव टड़ैया टीकमगढ़। रखो बेटा। सुधा सागर महाराज जी के लिए नमोस्तु और छुल्लक जी के लिए इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि इष्टोपदेश में मुझे पूरा याद है। इष्टोपदेश तो उसमें मुझे पूरा याद है, तो मैं लिख नहीं पाता हूँ और थोड़े थोड़े काव्य भूल जाता हूँ, तो उसमें क्या करूँ? इष्टोपदेश पूरा याद है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो मैं क्या करूं? इष्टोपदेश पूरा याद है लेकिन लिख नहीं पाते, पूछ नहीं पाते हो, लिख नहीं पाता। नहीं, अब लिखना सीखो, लिखना तो पड़ेगा। इष्टोपदेश पूरा कंठस्थ है। हाँ, बहुत पूरा अच्छा याद है। कौन सी क्लास पढ़ते हो? माइक से बोलो बेटा। महाराज जी मैं 3rd क्लास में पढ़ता। 3rd में? बेटा एक छंद सुना दो। देखेंगे तुम्हारा एग्जाम अलग से सोचेंगे। थर्ड क्लास में पढ़ने वाला शिवरार्थी भी है। सुनो रे बड़े बड़े हाथियों, आप देखो बड़े बड़े हाथी भी उसी एक टाइम खा रहे हैं और ये बालक भी एक टाइम खा रहा है। उनको भी 11 बजे मिल रहा है, इसको भी 11 बजे मिल रहा है। ये भी शाम को पानी अकेला फल ले रहा है, आप भी ले रहे हो। अब बीच में तुम्हारे परिणाम बिगड़े तो इसको याद कर लेना। बीच में ऋतु में भूख प्यास की बात बने तो कर लेना कि 3rd क्लास वाला भी, 3rd क्लास में पढ़ने वाला भी हमारे समान ही व्रत कर रहा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पिटीकमण में आया है सूक्ष्म, थोड़ा सा सूक्ष्म बादर पर्याप्त निर्पद। 2 श्लोक सुनाओ, 2 हे गुरुवर वो छंद भी सुनाना चाहता है। सुना दो बेटा, सुना दो माइक से। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेने रजदासनतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोपयात्मता मता वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैवत नारकम छाया तपस्परो वेद प्रतिपादयतु उद्मान यत् प्रभावा शिवम दत्ते। जयकारा गुरुदेव का। हमने 26वां श्लोक पढ़ाया, याद है? 26वां नहीं, हमने 26वां श्लोक पढ़ाया था, वो याद है? पहले एक बार बता। ठीक है, वो कह रहा पहला अक्षर बता दो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव प्रतिक्रमण में आया है सूक्ष्म बादर पर्याप्तक निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। जीव कौन से हैं? ये शायद ओम शांति। सूक्ष्म जो जीव होते हैं ये 1 इंद्रियों में होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्तक और अपर्याप्तक का अर्थ होता है कि वो जिन पर्याप्तियों को लेकर उत्पन्न होते हैं उनको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको अपर्याप्तक बोलते हैं। अपर्याप्तक सभी जीवों में होते हैं। बादल अपर्याप्तक कहें तो बादल अपर्याप्तक तो सभी जीवों में बादलता पाई जाती है। सूक्ष्म अपर्याप्तक कहें तो सूक्ष्म अपर्याप्तक जो हैं वो 1 इंद्रियों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म वनस्पति का है, सूक्ष्म जल का है, पृथ्वी का है, वायु का है आदि, ऐसा मानना चाहिए।
चलिए अगली जिज्ञासा रखेंगे, जल्दी से शीघ्रता से रखें। आपका माइक चालू है। मेरे आराध्य हेलो, आपका माइक चालू है। मेरे आराध्य गुरु महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी बंदामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? और दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि शांति पाठ जो हम करते हैं आज की पूजा में, तो शांतिनाथ भगवान के पहले हम शांति पाठ पढ़ते थे या पूजन पद्धति क्या थी? मैं थोड़ी जानकारी है। संसार के सबसे बड़ा सुख वह है और शुभ वह है जब व्यक्ति समस्त आकुलताओं से दूर होकर निराकुल भाव को प्राप्त होता है। यही सबसे बड़ा शुभ है और यही सुख है। जितने सबसे बड़े अशुभ है आकुलता, और आकुलता ही दुख है, वही अशुभ है। और क्या पूछा? चलो ठीक है, बस अब एक ही बहुत है। चले आगे बोले। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि कर्मों से भाग्य बनता है। यदि इस शिविर में आने का भाग्य था तो यहाँ की चर्या में हम निमग्न हैं। यदि हम भाग्य यदि यहाँ नहीं होता, हम अन्यत्र होते, तो पूछने का भाव यह है कि भाग्य के अनुसार ही कर्म होता है क्या? नहीं, यहाँ तुम भाग्य से नहीं आए हो, अपने पुरुषार्थ से आए हो। और यहाँ नहीं आते तो तुम्हारा दुर्भाग्य था। वहाँ क्योंकि भाग्य कभी अच्छे काम नहीं कराता है। मैंने अभी एक दिन प्रवचन दिया था, भाग्य तो औदैहिक भाव है। कर्म के उदय को जैन दर्शन ने अच्छा नहीं माना है। क्षयोपशम भाव होना चाहिए, और क्षयोपशम भाव कर्म के उदय से नहीं होता है, कर्म के अभाव से होता है। इसलिए यहाँ आना तुम्हारा क्षयोपशम भाव है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ तुम्हारा सच्चे मोक्ष मार्ग को ले जाने वाला है। महाराज जी, आपके चरणों में शत कोटि कोटि बंदन। महाराज जी, आपकी परम कृपा से मुझे आपका नाम नहीं था भैया, भैया आपका हो गया। इधर से जिज्ञासा है। मेरी जिज्ञासा है कि जो प्रथम आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए हैं, जब उनको वैराग्य हुआ था तो उन्होंने किसका ध्यान किया था, किसकी पूजा की थी? कुछ महान आत्मा ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। उनकी शक्ति स्वयं इतनी पूज्य होती है कि वो स्वयं के ही आराधक बन जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं में इतने साधक होते हैं कि कोई उनको अन्य साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मानो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनि संघ की जय हो। आज की अंतिम जिज्ञासा रख रहे हैं महाराज जी। सभी लोग बैठ जाएं। सागर में वज्रलेप हो रहा है महाराज जी। तो चौलेश्वर में 1008 पार्श्वनाथ भगवान की याद आ गई, और वहाँ वज्रलेप क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? क्या है, विवादास्पद स्मृति है, वो अभी बहुत उलझन में है केस। आपसी में विवाद की स्थिति है, कोर्ट केस है, इसलिए वहाँ कुछ नहीं कर सकते। यदि वहाँ की कोई विवाद नहीं होता ना, तो अभी तक पता नहीं वहाँ क्या से क्या हो जाता। जय हो जय हो जय। और मौन और बुराई में क्या अंतर है महाराज जी? मौन और बुराई में क्या अंतर? भैया एक ही जिज्ञासा रखें। दोनों विरोधी चीजें हैं। बुराई और मौन एक तुकबंदी नहीं है, अंतर क्या बताओ? दोनों ग्रुप मिलकर के एक एक जिज्ञासा रख ले, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। जिसका माइक चालू, जिज्ञासा रखो। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैनागम की गंगा दक्षिण भारत से प्रवाहित होती है, चाहे वो आचार्य कुंद स्वामी रहे हों, आचार्य समंतबद्ध स्वामी रहे हों, शिव सागर जी रहे हों, हमारे आचार्य विद्यासागर जी रहे हों, शिव सागर जी रहे हों, जितने भी आचार्य परंपरा के महान संत हैं, दक्षिण से उन्होंने धर्म की गंगा प्रवाहित की है, और वह उत्तर भारत में धर्म पिपासियों को वह तृप्त करती है। लेकिन क्या कारण है कि दक्षिण भारत में वह जल के जो धर्म की गंगा है वह उनसे वंचित रह जाते हैं? वहाँ धर्म की प्रभावना कम क्यों है? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करने के बाद। दुनिया कहीं भी जन्म ले, लेकिन व्यापार वहीं करता है जहाँ से इनकम होती है।
इसलिए भले ही आचार्यों ने जन्म दक्षिण में लिया है, लेकिन वहाँ धर्म का धंधा पानी नहीं था। धंधा पानी तो उत्तर भारत में ही है। चाहे धन की कमाई हो तो उत्तर में है, और धर्म की कमाई तो हो उत्तर में है। तो कमाओ खुद तो वही धंधा करेगा ना जहाँ उसका धंधा चलेगा। हमारे आचार्य से हमेशा कहा करते थे, कई लोग कहते हैं कि भाई आप बुंदेलखंड क्यों नहीं छोड़ते? बोले यहाँ से बराबर धंधा हमारा कहीं चलते ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ। नमोस्तु भगवान। साहेबपुर आरोग्य धाम से पधारी समस्त सेवार्थियों के नमोस्तु। आगे बैठ हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे दूर करें और मन में जो नकारात्मक बातें आती हैं उनको कैसे खत्म करें। और मेरी जिज्ञासा है कि जब 2 साल से बाद शिविर लगा है, उस टाइम पे आपने शिवरात्रियों को याद नहीं किया क्या? शिवरात्रियों का शिविर में हम जो पढ़ा रहे हैं वही सीख लो, सारा निगेटिव परिणाम खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। चलो चलिए, ये आज के जिज्ञासा समाधान की अंतिम जिज्ञासा थी। इसके बाद सभी लोग महाआरती के लिए तैयार हो जाएं। जो सामने शिविरार्थी बैठे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा नीचे चले जाएं। आज के हमारे जो शिविर के पुण्यार्जक हैं वह प्रथम महाआरती करेंगे। एक मिनट बैठे, एकदम जल्दी बैठे, 1 मिनट में लेट हो रहा हूं मैं। जल्दी बैठे, एकदम जल्दी बैठ जाए। देखो सुनते नहीं हो, एक बार में 3 बार बोलना पड़ता है। जो जहां खड़ा है वहां बैठ जाए पहले। देखो अभी चलता जा रहा है, मैं बोल रहा हूं कि बैठ जाओ तो नहीं सुन रहा है। आवाज नहीं गई। संगीत वाले जो बहुत से लोगों के पास बैग नहीं है और बहुत से लोगों का जिनवाणी नहीं है, तो बैग मिलने के बाद भी जिनवाणी नहीं है। यही दोनों है, दोनों चीजें आ गई। वो लाल कलर की थैली दे रही, जो थैली लेके आए वो। सुने, कोई ईमानदारी से डबल किताब नहीं लेना, डबल जिनवाणी नहीं लेना, डबल बैग नहीं। डबल लोगे तो आपको बराबर चोरी का दोष आएगा। और जिनवाणी शास्त्र की तुमने चोरी की है तो ये बहुत कर्मों के बंद होंगे। किनके पास बैग किताब जिन पूजा नहीं है वे खड़े हो जाए। जिनके पास कोई भी बैग नहीं है, किताब नहीं मिला है, जिनवाणी नहीं मिली, तीनों चीजों में से कोई भी चीज नहीं हो, और जिनके पास कोई भी चीज नहीं मिली है, बैग, जिनवाणी पूजा, इष्टोपदेश और बैग जिनको नहीं मिल पाए थे उनके लिए खड़े हो गए। जिनको कोई भी चीज नहीं हो, जिनवाणी भी नहीं हो, पूजा किताब नहीं हो, बैग नहीं हो, जिनको नहीं मिला हो वे सब इधर आ जाए, मेरे पीछे आ जाए, इधर आ जाए, पीछे आपको मिल रही है। जो चीज आपके पास नहीं है वो यहाँ लेने आपको मिल जाए। लोग 50-60 लोग हैं जिनके पास जो चीज नहीं मिल पाई है वो पीछे आकर के ले लें, यहाँ मेरे स्टेज के पीछे आएंगे। आप बोलो। और द्वितीय महाआरती करता परिवार जो हमारी ब्रह्मचारिणी में है, उषा दीदी का खड़े होने के लिए आगे स्थान दे दें। चलें। दूसरा दीदी परिवार है, अनिल भैया जी हैं, वो आ जाएं। और अनुरोध है कि जो महाआरती करता परिवार हैं वही मात्र स्टेज पर आए और कोई भी ना आए। सभी महाआरती करता परिवार को मुकुट बांधा गया है। सुनो, 1 मिनट। जिनकी बोली है वो ही स्टेज पर रहेंगी। अन्य महिला पुरुष जो यहाँ आ गए हैं वो तुरंत पहले उतर जाए। बोली के परिवार के अलावा जितने महिला पुरुष यहाँ आए हैं वे सब पहले नीचे उतर जाएं स्टेज से। वॉलंटियर लोग पीछे उतारे महिलाओं को, वो पीछे पहुंचे। बोली वाला परिवार ही यहाँ रहेगा बस। और वो भी थोड़ा एक साइड रहे, आप सामने इधर आ जाए, एक साइड आ जाए। इधर आओगे तो हम भी अच्छे से दिखेंगे। जहाँ इधर आ जाए, इधर आप हटना तो शो हटो थोड़ा और इधर आ जाए, आवाज बढ़ाओ, इधर से अच्छे देखेंगे हम बस। और बाकी सारे परिवार महिला पुरुषों को यहाँ बाहर करें। वॉलंटियर क्या कर रहे हैं आप लोग? सभी महिला पुरुषों को स्टेज से बाहर करें।
स्थानीय बारीटन्स वहां जाए और मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। चले हेलो मात्र 2 ही परिवार जो हमारे शिवर पुण्यार्जक हैं और अनिल भैया का परिवार, दोनों ही परिवार महाआरती करेंगे। उसके अलावा कोई भी आरती नहीं करेगा महाआरती में सम्मिलित नहीं। हाँ, अपने अपने स्थान से करें, मंच पे ना आए। बोलिए आदिनाथ भगवान की। सब परिवार इधर आओ, थोड़ा इधर सामने से आ जाओ। बबलू क्या ना, इधर आओ। उठो तुम भाई कैमरे वाले, थोड़ा इधर और पीछे। ऋषभ थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। और हो जाओ थोड़ा, हाँ पीछे बस। सुना अब, आप इससे आगे मत आना, आप इससे आगे नहीं आना है बस। समझ। हेलो महाराज जी। हाँ शुरू करो। हाँ महाराज साहब। झिम झिम उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। झिम झिम उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में। झिम 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। विधि मंगल आरत की जय, विधि मंगल आरत की जय। पंच परम पद भज सुख लीजय, पंच परम पद भज सुख लीजय। पहली आरत सिरजन राजा, पहली आरत सिरजन राजा। भव दधि पार उतार जिहाजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। जिम जिम धीमी धीमी उड़ रे गुलाल मंदरिया में। धीमी धीमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। दूसरी आरत सिद्धन केरी, दूसरी आरत सिद्धन केरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। जिमे 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। जिमे जिमे उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। चौथी आरत श्री उपझाया, चौथी आरत श्री उपझाया। दर्शन देखत पाप भलाया, दर्शन देखत पाप भलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमत विनाशन शिव अधिकारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। जिमे 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 उड़ रे
रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। छठी आरती इन पांचों की छठी आरती इन पांचों की अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की सातवीं आरती श्री जिनवाणी सातवीं आरती श्री जिनवाणी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी ध्यानत स्वर्ग मुक्त सुखदानी जिमी 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 ओढ़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी ओढ़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। संध्या करके आरती कीजे संध्या करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे। सोने का दीप कपूर की बाती सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योत जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती। जो ये आरती करे कराए जो ये आरती करे कराए सोनर नार अमर पद पाए सोनर नार अमर पद पाए। जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में 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 जिमी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। जय जय गुरुदेव। बोलो माँ साहब क्या कर रहे हैं? जब से गुरु जब से गुरु दर्श मिला जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। तुम ही समय सार मेरे तुम ही नियम सार मेरे तुम ही हो समय सार मेरे तुम ही हो नियम सार मेरे। भीगी आज गली गली खिल रही है कली कली भीगी आज गली गली खिल रही है कली कली मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे उड़ गई।
आज ये हवाएं क्यों महकते, आज ये घटाएं क्यों बहकते, आज ये हवाएं क्यों महकते, आज ये घटाएं क्यों बहकते। अंग अंग में उमंग, अंग अंग में उमंग बढ़ रही है संग संग, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी अब हमारे। हासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी अब हमारे। मन का पंच बोल रहा, संग संग डोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई से गुरु दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला, मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई। खुली के बरियां, खुली के बरियां। अरे तेजी वाला। खुली के बरियां खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं, मैं ना जब उड़ जाने हैं भैया। खुली की बरियां खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं, मैं ना जब उड़ जाने हैं। जो उठी पालकी चले बराती, उठी पालकी चले बराती, भाई बंधु और संगी संगाती, माई बाप हैं घर के नाते, माई बाप हैं घर के नाते, संग कछु नहीं जाने हैं, नैना जब उड़ जाने हैं, बरियां खाली पिंजरा, द्वारे कवे दिखाने हैं, उड़ जाने हैं। जो तेजी वाला। गर्व न करियो पापी तन को, गर्व न करियो पापी तन को, सुंदरता और चाम के धन को, सुंदरता और चाम के धन को, चार दिनों की चमक चांदनी, 4 दिनों की चमक चांदनी, फिर अंधियारी छाने हैं, मैं ना आने हैं। खुली की बढ़िया खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं, जब उड़ जाने हैं।
बिरथा तुमने उम्र गवाई, बिरथा तुमने उम्र गवाई, वीर नाम की सुध नहीं आई। बिरथा तुमने उम्र गवाई, वीर नाम की सुध नहीं आई। नैया डूबी जात भंवर में, नैया डूबी जात भंवर में, संग कछु नहीं जाने हैं, मैं न जब उड़ जाने। भज लो वीरा नाम, भज लो वीरा नाम, भज लो वीरा नाम, भज लो वीरा नाम। आगे की गैल कठिन है, गैल कठिन है, मोरे नेमिनाथ भगवान आज बन रावण आए रे। मोरे नेमिनाथ भगवान आज बन रावण आए रे, 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 आज बन रावण आए रे। बोले मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। महाराज साहब क्या सुधा सागर के गुण आगर के सब मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुण आगर के सब मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। रूप सिरे सिर शांति देवी के गर्भ विषय मुनि आए। ईश्वर गाम में जन्म लियो है सब जन मंगल गाए। मुनिवर सब जन मंगल गाए। ना रागी के ना द्वेषी के ले आत्म ज्योति जगाए हो मैं आज उतारूं आरतिया। गुरु उपवास व्रतों के धारे आत्म ब्रह्म विहारे। खड्ग धार से पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारे। मुनिवर शिथिलाचार निवारे। ग्रह त्यागे के वैरागे के ले देव सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया।
जय हो। गुरुवर आज नयन से लख करो अलौकिक सुख पाए, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया, गुरु में फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर बंधन पार हो, मैं आज उतारूं आरतियाँ। सागर के सुधा सागर के शुभ मंगल दीप सजा के, मैं आज उतारूं आरतियाँ। चलो सभी महिलाएं इधर आ जाएं। सभी आरती पुण्यार्जक महिलाएं सब पीछे आ जाएं जल्दी से। इधर वाले भी आ जाओ पीछे। अभी 1 मिनट सब लोग यहीं बैठ जाओ, जहाँ हैं वहीं बैठ जाओ, जहाँ हैं वहीं बैठ जाओ, बाद में ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र खानपुर, झालावाड़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म बेंसन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, संयम, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत। फर्म आदिनाथ टेक्स कैंप लिमिटेड। श्री विद्या सुधा मृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा।